तो आइए हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। फिलहाल अभी हम 5 करेंगे, फिर 5 और कर देंगे ताकि आपको एकदम आराम से रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे, इधर क्या है बाएं तरफ, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, उधर क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है ना। हमको संतुलित करने के लिए क्या जरूरी है, अभिकारकों और प्रतिफलों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान करना है, संतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से समझें। संतुलित समीकरण समान करने के लिए हमको एक नियम यूज करना पड़ेगा, उसको मल्टीपल गुना करना पड़ेगा। यानी कि हाइड्रोजन अगर एक है, अगर हाइड्रोजन एक है, ठीक है ना, अगर हमको हाइड्रोजन को 2 करना है तो हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, बल्कि हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है ना। अगर हमको हाइड्रोजन को 2 करना है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अगर 3 करना है, जैसे HCl है, ठीक है ना, अगर क्लोरीन को 2 करना है तो हम यहाँ पे 2 नहीं, क्योंकि क्लोरीन ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl होता है। हमको अगर इसको 2 बनाना है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब जब क्लोरीन को 2 बनाने के लिए चले थे हम, तो हाइड्रोजन भी 2 बन गया, ठीक है ना। जब भी संतुलित समीकरण करना है तो जो तत्व जो लिखा रहेगा ना, जो यौगिक लिखा रहेगा, जो तत्व लिखा रहेगा, जो हमारा यौगिक जो संकेत जो सूत्र बना रहेगा, उस सूत्र के एकदम शुरुआती में, सूत्र से पहले ही हमको ऐसा डिजिट लिखना है जो मल्टीपल हो, गुना हो, है ना, और वो जो संतुलित हो पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहां देखिए बाएं तरफ, यानी कि इसको क्या बोलता है, अभिकारक देखिए, प्रतिफल देखिए। पहले हमको तो ये जांचना पड़ेगा कि बाएं तरफ अभिकारकों की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी है, और दाएं तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या कितनी है। देखिए बाएं तरफ हाइड्रोजन कितना है, 2। पहले हम निरीक्षण कर लेंगे कि बाएं तरफ हाइड्रोजन 2 है, दाएं तरफ हाइड्रोजन 2 है, ओके, हाइड्रोजन ठीक है। बाएं तरफ ऑक्सीजन 2 है, दाएं तरफ ऑक्सीजन 1 है, यही तो गड़बड़ हो रहा है ना, 1 है। अब देखो यहाँ पे 2, वहां पे 1 है, तो घटाएंगे नहीं, हम संतुलित करने के लिए घटाएंगे नहीं बल्कि बढ़ाएंगे। घटा नहीं सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाएंगे कैसे, गुना करके बढ़ाएंगे। यानी कि अगर ऑक्सीजन को 2 बनाना तो क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे 2 लिख दें, नहीं, हमको यहाँ पे 2 लिखना होगा, ठीक है ना। हमको यहाँ पे, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ना, H2O, जल जो है, इसके एकदम शुरू में फॉर्मूला के पहले लिखना पड़ेगा हमको H2O। अब जैसे मैंने 2 यहाँ पे लिखा, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया, क्योंकि पहले हाइड्रोजन 2 था। ये जो 2 फॉर्मूला ऑलरेडी H2O होता है, जल का H2O होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। तो H2O में H2 ऑलरेडी 2 है, और जैसे यहाँ पे 2 लगा तो 2 दूना 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 बन गया ना, बना ना। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 बन गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 बन गया, लेकिन फिर यहाँ हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, ये समीकरण हो जाएगा संतुलित। समझ में आया। यानी कि संतुलित समीकरण करने के लिए हमको घटाना नहीं बल्कि बढ़ाना है, और मल्टीपल गुना करेंगे, गुना करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे गुना ही करना है, बीच में कहीं घुसाना नहीं। अब देखो दूसरा H2 अभिकारक में देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, ये जो 2 लगा हुआ हाइड्रोजन का है, और क्लोरीन का 2, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो हमको 1-1 नहीं कर देना है, हमको 2-2 करना है। हमको कोशिश करना है कि जो सबसे बड़ा है ना उसी के बराबर में कर दे। ऐसा क्या गुना करें कि इसके रिस्पेक्ट में वो बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखें जो हाइड्रोजन भी 2 हो जाए, क्लोरीन भी 2 हो जाए। तो हमको कहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। यानी कि अगर हमको ऐसे नहीं लिख देंगे, गलत हो जाएगा ये, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैंने 2 लिखा तो हाइड्रोजन भी 2, ये जो 2 किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए भी 2 है और क्लोरीन के लिए भी 2 है ना। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। जैसे अगर मैंने बताया ना अभी X से Y Z अगर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, ये जो 6 है X से भी गुना हो रहा, 6Y से भी गुना हो रहा, 6Z से भी गुना हो रहा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे 2 जो हाइड्रोजन से भी गुना होगा, 2 क्लोरीन से भी गुना होगा। तो देखो इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 2, ये हो गया समीकरण संतुलित, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैग्नीशियम है, Mg है। अब तुमको तो पहले तत्व का नाम भी पता होना चाहिए कि ये एक तत्व है कि 2 तत्व मिलकर बना है। तो HCl में H हाइड्रोजन है और Cl मतलब क्लोरीन है। ऐसा नहीं कि H4 हाइड्रोजन, C4 कार्बन, L4 लिथियम कर देना, तो गई भैंस पानी में फिर, ठीक है ना। तुमको तो पता होना चाहिए कि तत्व का नाम कौन है, संकेत पता होना चाहिए। अब देखो EMG से तुम M से कुछ अलग तत्व मत बना देना और G से अलग मत बना। EMG एक तत्व है मैग्नीशियम,
ठीक है ना, Mg4 मैग्नीशियम, H4 हाइड्रोजन, C4 क्लोरीन, यहाँ पे 3 तत्व है तो इधर भी 3 तत्व रहेगा और दोनों परमाणु संख्या समान करना है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। यहाँ पे देखो बाएं तरफ यानी कि प्रतिफल में देखो मैग्नीशियम कितना पीस है, 1 पीस है, चूंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या गुना हो रहा है 1 और इसमें कुछ लगा भी नहीं है तो 1 हो गया। क्लोरीन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो घट क्या रहा, मैग्नीशियम घट रहा ना। मैग्नीशियम यहाँ पे देखो, अच्छा देख लो, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ये तो ठीक है। क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1। तो क्या करें हम, तो हम हाइड्रोजन को भी 2 बनाना है, क्लोरीन को भी 2 बनाना है, तो यहाँ पे लिख दे 2। देखो अब यहाँ पे 2, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लिख के यहाँ 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे जब 2 लिखे तो फिर ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हमको छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। हम तो अगर चाहे तो यहाँ पे भी 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख के 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन वो उससे भी छोटा सा काट के एकदम सबसे छोटी छोटी संख्या आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब देखो मिलाओ, हाइड्रोजन 1, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ये जो 2 लिखे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, समीकरण संतुलित, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, लोहा Fe है ये, और ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ देखो Fe3 मतलब लोहा 3, Fe फेरस 3, O ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ Fe1 है, यहाँ Fe3 है, इसका मतलब नहीं कि इसको हम 1 कर देंगे, नहीं, ये जो कम है ना उसको बढ़ाएंगे। तो क्या करें, दिमाग तुम्हारा क्या काम कर रहा है कि Fe3 है तो भाई साहब यहाँ पे 3 लगा दो, हो गया, Fe3 हो गया, Fe3 हो गया। लेकिन देखो ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो मैच कर गया, लेकिन ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 लाने के लिए यहाँ भी इस O को भी 4 बनाना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब तुम ये मत सोचो कि दूसरा वाला बढ़ जाएगा, दूसरा बढ़ेगा तब तो हमारा अगला फिर करेंगे सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो ऑक्सीजन 4 हो गया, बिल्कुल ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखो 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसको भी 8 बना देना, यहाँ भी हम 4 लिख देते हैं, हो गया 4 दूना 8। समझाया, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। फिर देखो पोटेशियम K4 पोटेशियम, Cl क्लोरीन, O4 ऑक्सीजन, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2। अब क्या करें, देखो ध्यान, अब यही पे समझना है, ऑक्सीजन 2, क्लोरीन 3। अब क्या करें भाई, अगर ऑक्सीजन को मैं 2 से गुना करता हूँ तो 2 दूना 4 हो जाता है, और ये 3 का टेबल में है ऐसा कोई है जो 4 हो जाए, कभी नहीं। मतलब हमको ऐसा टेबल ढूंढना है कि जो दोनों को बराबर कर दें, इक्वल कर दे। तो इस ऑक्सीजन को अगर हम इसको सोचो कि 2 तिया 6 होता है ना, और 3 दूना भी 6 होता है ना, 2 तिया 6, 3 दूना 6, मैच करा कि नहीं। तो हम यहाँ पे 3 लगा दें, हो गया 3 दूना 6, यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन 2 तिया 6। लेकिन देखो यहाँ पे जब 2 लगाए तो ऑक्सीजन 3 दूना 6 तो हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 लगाने से पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, और यहाँ पे 1 तो है तो फिर यहाँ पे 2 लिख देते हैं, हो गया। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया, समझ आया। भाई साहब अब मैंने दे दिया बड़ा वाला संतुलित समीकरण करने के लिए, तो इसमें मैं बताता हूँ और आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, बनाइएगा। चलिए सबसे पहले 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए एल्युमिनियम कितना है अभिकारक में, एल्युमिनियम 2 1 है, एल्युमिनियम 2 है, पहले ही एल्युमिनियम 2 हो गया, मतलब हमको एल्युमिनियम यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, क्लियर है ना। एल्युमिनियम 2 हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन 2 ठीक है, क्लियर है। सल्फर 1, यहाँ पे जो घेर के जो 3 लिखा गया, देखिए ध्यान से देखिए, SO4 ऐसे जो घेर के लिखा गया, इसका मतलब ये जो 3 लिखा हुआ ना, ये 3 सल्फर के लिए, S के लिए भी 3 है और O के लिए भी 3 है, तो O तो पहले अंदर में 4 है, चरतिया 12 O हो जाएगा, क्या चरतिया 12 हो जाएगा, और सल्फर तो 1 ही है ना अंदर में, तो 3 हो जाएगा ही। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा कि यहाँ पे सल्फर 3 है, ऑक्सीजन चरतिया 12 है, ठीक है ना। अब भाई साहब मैं क्या करूं जो बराबर है, एल्युमिनियम तो ठीक हो गया, चलिए हो सकता है एल्युमिनियम बढ़ाना पड़ सकता है अगर हम यहाँ पे गुना वगैरह करेंगे तो, ठीक है, देखते हैं क्या करना है। अच्छा ऑक्सीजन कितना है 12, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम 3 लगा दें, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मैं 3 लगा दूं, तो अगर यहाँ पे 3 लगाते हैं तो ऑक्सीजन हो गया चरतिया 12,
हुआ ना, क्योंकि ये 3 तो हाइड्रोजन के लिए भी है, 3 सल्फर के लिए, 3 ऑक्सीजन के लिए भी है, तो 3 लगा दे तो 3 ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हो गया। सल्फर 3, ओ माय गॉड, सल्फर भी 3 हो गया, खत्म कहानी है ना। ऑक्सीजन चलती है 12, सल्फर 3 और यहाँ पे 3 हो तो गया भाई। अब क्या बचा मेरे को, हाँ लेकिन ध्यान से देखो, हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6, हाइड्रोजन 3 दूना 6, तो हमको भी यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, हो जाएगा 3 दूना 6। मिला लेते हैं, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 3 दूना 6, हाइड्रोजन 3 दूना 6, ये जो 3 लगाओ ना सबसे गुना होगा। सल्फर 3, ये 3 जो है सल्फर के लिए था पहले से। ऑक्सीजन 4 था, 3 लगाए, चढ़ती है 12, चढ़ती है 12। ये समीकरण हो गया संतुलित। इसके बाद भी अगर आपको इतना बनाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा आराम से। इतना आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, मतलब जिसका हद ही नहीं है। देखो एल्युमिनियम कितना है प्यारे, 2 है। अब आपको पता चल जाएगा ना कि कौन एल फॉर एल्युमिनियम है। यहाँ पे SO4 को एक मत गिनना, यहाँ पे S सल्फर है, O ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये तो आपको पहले पता होना चाहिए प्यारे। एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, इधर आते हैं, एल्युमिनियम 1, ऑक्सीजन 2। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हम इसको 3, अच्छा 2 को हम 3 बना सकते हैं, कैसे बनाइएगा, 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 दूना 2 जब भी बनेगा तो 4 बनेगा, 2 तिया 6 बनेगा, 2 चौक 8 बनेगा, 2 पचे 10 बनेगा, है ना। 3 वाला है तो 3 जब भी बनेगा तो 3 दूना 6 बनेगा, 3 तिया 9 बनेगा। तो कौन सा HCF निकालो, सबसे बड़ा सा बड़ा सबसे छोटी संख्या जो दोनों को बराबर कर रहा। तो अगर हम इसको 3 से गुना करें, इसको यानी कि 6 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को बराबर कर देगा। तो देखो 3 से गुना करें तो 3 दूना हो गया 6, यहाँ तो ऑक्सीजन 2 है ना, यहाँ पे लगाता 2, देखो कितना हो गया, 3 दूना 6। लेकिन एक बात हो गया, एल्युमिनियम 2 था, 2 लग गया तो 4 हो गया ना, तो हमको भी एल्युमिनियम के यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, समीकरण संतुलित हो गया। आया समझे, मिला लेते हैं, एल्युमिनियम 2 दूना 4, 4, ऑक्सीजन 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। चलिए Na बोले तो सोडियम, Br बोले तो ब्रोमीन, Cl बोले तो क्लोरीन। 3 तत्व है, 3 तत्व उधर भी सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। अब देखते हैं, सोडियम 1, सोडियम 1, ब्रोमीन 1, ब्रोमीन 2, और है ना, अच्छा क्लोरीन 2, क्लोरीन 1। अब क्या करें, देखो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, हम घटा नहीं सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ब्रोमीन 2 है तो इधर भी ब्रोमीन 2 बनाना पड़ेगा, इधर ब्रोमीन 2 है तो इधर भी ब्रोमीन 2 बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको 2। अब जैसे ही यहाँ पे 2 लिखे तो ब्रोमीन 2 हो गया, मिल गया, लेकिन 2 लिखने के बाद सोडियम भी 2 हो गया, और यहाँ पे सोडियम 1 ही है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, सोडियम 2 हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे लिखे सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, और इधर तो ऑलरेडी क्लोरीन 2 है ही है, हमारा हो गया समीकरण संतुलित, ठीक है ना। चलो नंबर 9 देखते हैं। Cu बोले तो कॉपर, Ag सिल्वर है, N देखो यहाँ पे NO 1 ना है, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4 गो तत्व हो गया, ठीक है ना। Cu कॉपर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम, A चांदी है। अब देखो Cu 1 है, Cu 1 है, Ag कितना है, 1 है, चलो ये ठीक 1 है। नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना है बताओ, अभी मैंने बताया ऐसा वाला, है ना। देखो ये जो 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, कॉपर के लिए नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा रहता तो सब के लिए होता। यहाँ पे 2 लिखा मतलब नाइट्रोजन के लिए भी 2 और ऑक्सीजन के लिए भी 2। तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन देखो पहले से 3 था अंदर में, तो 3 दूना 6 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन तो 2 हो गया ना, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, तो हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जैसे 2 लगाए तो नाइट्रोजन 2 हो गया, हुआ कि नहीं, देखो नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3 दूना 6, और भाई साहब यहाँ भी ऑक्सीजन 3 दूना 6 ऑलरेडी यहाँ पे है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, देखो 3 दूना 6, और नाइट्रोजन 2, लेकिन यहाँ पे 2 लगाने बाद सिल्वर 2, Ag 2 हो गया ना, सिल्वर 2 हो गया, यहाँ पे 1 ही है ना, तो यहाँ पे 2 हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉपर 1, कॉपर 1। तो बस अब तुम्हारा ये वाला रहा होमवर्क, है ना, इसको संतुलित करो जल्दी से और नीचे कमेंट करके बताओ। ओके, कैसा लग रहा है नीचे कमेंट वगैरह करो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके चलिए।